देखिए आपकी प्रश्नावली है 4.3। तो पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो देखिए आकृति पहले हम आपकी 4.6 ले रहे हैं। तो देखिए आकृति 4.6 के लिए आपको 4 समीकरण दिए हैं। पहला दिए है y बराबर x, दूसरा दिए है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा दिए है y बराबर 2x और चौथा दिए है 2 प्लस 3y बराबर 7x। तो अब देखिए जो आपके बिंदु हैं, पहला बिंदु दिख रहा है -1 1, दूसरा बिंदु है 0 0, तीसरा है 1 और -1। यदि ये तीनों बिंदु किसी भी समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं तो समीकरण इसका हल होगा। तो देखिए हम इसको ले रहे हैं। सबसे पहले हम आकृति में बिंदु ध्यान से देख। आकृति में आपका बिंदु पहला क्या है -1 1, दूसरा बिंदु क्या दिख रहा है 0 0, तीसरा बिंदु क्या है आपका 1 -1। तो यहाँ पहला x का मान है, दूसरा y का मान है। यदि पहले बिंदु की बात करें -1 और 1, तो यहाँ x बराबर -1 है और y बराबर 1 है। तो देखिए इसको हम रख के पहले समीकरण में देख रहे हैं। आपका पहला समीकरण क्या है y बराबर x है। तो y बराबर यहाँ हमें कितना मान दिए 1 दिए, तो 1 -1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये आपका पहला समीकरण इसका हल नहीं है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। आपका दिए है x का मान -1 है और y का मान 1 है। तो ये आपका -1 + 1 बराबर 0। तो ये आपका हल हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम दूसरा 0 0 देख लें तो 0 + 0 बराबर 0, अर्थात ये तीनों समीकरणों के लिए सत्य है। तीसरा देखते हैं y बराबर 2x, तो y का मान 1 है और x का मान -1 है। तो ये हो जाएगा y बराबर -2। तो ये भी हल नहीं है। और तीसरा चौथा आप देख रहे हैं 2 + 3y बराबर 7x। तो 2 + 3y की जगह कितना मान आपका दिए है 1 दिए है। तो ये 2 3 5 हो जाएगा और 7 × -1, तो 7 ये भी बराबर नहीं। तो आपको कौन सा हल होना चाहिए x + y बराबर 0। तो देखिए अब हम क्रमवाई इसको ले रहे हैं। देखिए पहला हमने समीकरण ले लिया y बराबर x। अब इसमें जो हमारे पहले बिंदु हैं क्या है x बराबर -1 y बराबर 1 रखने पर रख रहे हैं। तो y की जगह 1 रख दिया और बराबर x की जगह -1। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो चूँकि 3 में से एक बिंदु रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। चूँकि हम लिख सकते हैं कि बिंदु -1 1 y बराबर x को संतुष्ट नहीं करता है। जब ये संतुष्ट नहीं करता है इसलिए ये सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प के लिए क्या होना चाहिए संतुष्ट करना चाहिए। तो जब एक के लिए संतुष्ट नहीं कर रहा तो अन्य के लिए भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो ये आपका हल नहीं होगा। अब देखिए x + y बराबर 0 है, तो x बराबर -1 y बराबर 1 रख रहे हैं इसमें। तो ये आपका हो गया -1 + 1 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। तो इसी प्रकार अब हम दूसरा आपके बिंदु 0 0 रख के देखते हैं। तो x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये आपका संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार हम तीसरे बिंदु रख के देखते हैं। तीसरे बिंदु आपके क्या है इसमें 1 -1, तो x बराबर 1 है और y बराबर -1 है। तो 1 - 1 बराबर 0। तो जब इसके तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो यही इसका सही विकल्प होगा। तीसरे में देखिए हम देख ले रहे हैं y बराबर 2x, तो x बराबर -1 y बराबर 1 रखते हैं। तो 1 बराबर 2 कोष्टक में -1, तो 1 बराबर -2, अर्थात ये आपका सही विकल्प नहीं है। चौथे में इसी प्रकार रख के देख लेते हैं 2 + 3y बराबर 7x। तो x का मान -1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। तो 2 + 3 y का मान कितना है 1 है। तो 3 कोष्टक में 1 बराबर 7, x का मान कितना है -1 है। तो इसमें -1 हो जाएगा। तो 2 + 3 5 हो गया और 7 का -1 से गुणा -7, ये दोनों बराबर नहीं। तो ये भी आपका सही विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प कौन सा हुआ, तो हमारा सही विकल्प दूसरा हुआ x + y बराबर 0। देखिए पाँचवें की दूसरी आकृति आपको दिए है 4.7। तो इसमें भी देखिए 4 विकल्प दिए हैं। y बराबर x + 2, दूसरा है y बराबर x - 2, तीसरा है y बराबर -x + 2, चौथा है x + 2y बराबर 6। तो देखिए हम सबसे पहले आलेख देख रहे हैं। आलेख के जो हमें बिंदु दिए हैं -1 3 0 2 2 0। तो देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम समीकरण में क्रमवाई रखेंगे।
ये तीनों समीकरण, यदि तीनों बिंदु 4 में से किसी भी समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वो उसका हल हो जाएगा। तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आकृति में बिंदु हमें पहले देख ले रहे हैं, -1 3 0 2 2 0। तो पहला हम ले रहे हैं y बराबर x+2, तो x बराबर 2 y बराबर 0 रखने पर रख के देख रहे हैं y बराबर 0 बराबर 2 + 2 डेट इम्प्लाइड डेट 0 बराबर 4। तो 0 4 के बराबर नहीं हो सकता, 0 डज नॉट इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि ये सही विकल्प नहीं है। देखिए अब दूसरा देख रहे हैं y बराबर x-2, तो x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर तो क्या हो गया, y का मान हमने 2 रख दिया और x का मान 0 रखा -2, तो 2 बराबर -2, तो 2 डज नॉट इक्वल टू -2। हम कह सकते हैं कि 2 -2 के बराबर नहीं है, तो ये सही विकल्प नहीं है। अब देखिए आपका तीसरा समीकरण कहती है y बराबर -x+2, इसमें हम x बराबर 0 और y बराबर 2 रख के देखते हैं। तो 2 बराबर माइनस लगा है, x का मान 0 है +2 है, तो अब 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 बराबर 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका सही विकल्प हो सकता है। तो इसी प्रकार हम अन्य बिंदु देख सकते हैं। ये समीकरण अन्य सभी बिंदुओं -1 3 2 0 को भी संतुष्ट करता है। मैं रख के देख लिया तो ये भी आपको संतुष्ट करता है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। देखिए हम चौथा आपका समीकरण देखते हैं, x+2 y बराबर 6, तो x बराबर 2 y बराबर 0 रख रहे हैं। तो x बराबर 2 + 2 कोष्टक में 0 बराबर 6, तो जबकि इस संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो आपका 0 आता है। तो 2 बराबर 6, तो 2 6 के बराबर नहीं हो सकता, 2 डज नॉट इक्वल टू 6। तो ये आपका सही विकल्प नहीं है। आपका कौन सा सही विकल्प था, परंतु केवल तीसरा y बराबर -x+2 ग्राफ पर स्थित सभी बिंदुओं को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये आपका सही विकल्प y बराबर -x+2 है। तो क्या कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरा दिए है 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 चीज़ें दिए हैं, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य को हम मान लेंगे और पिंड द्वारा तय की गई दूरी, कार्य और दूरी को यदि हम मान लें तो कार्य किसके अनुक्रमानुपाती है, दूरी के। तो देखिए हम ले रहे हैं, हमने सबसे पहले माना पिंड द्वारा किया गया कार्य y है तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है, तो कार्य अनुक्रमानुपाती है दूरी के। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं y अनुक्रमानुपाती हो जाएगा x, तो y बराबर हम लिख सकते हैं fx। f यहाँ आपके एक कांस्टेंट है, मान कितना दिए है, 5 मात्रक दिए हैं, तो हम y बराबर 5x लिख सकते हैं। इस प्रकार ये 2 चर का आपका रैखिक समीकरण बन गया। अब आपके 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिए है कि यदि हम आपकी जो दूरी है यदि 2 मात्रक हो तो किया गया कार्य कितना होगा, तो हम y बराबर 5 × 2 बराबर 10 इकाई। तो जब आपकी दूरी 2 मात्रक होगी तो आप कितना कार्य करेंगे, 10 इकाई करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि आपकी दूरी 0 मात्रक हो तो आप कितना कार्य करेंगे, तो हम रख के देखते हैं y बराबर 5 × 0 बराबर 0 इकाई। तो ये आपके 2 प्रश्न थे, इनका हल हो गया। अब देखिए हमें आलेख बनाना है, तो आलेख के लिए हमें y बराबर क्या दिए है, 5x दिए है। तो हम देखिए सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। अब यदि x बराबर 0 रखते हैं तो 5 × 0, तो y का मान भी 0 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 रखते हैं तो 5 × 1, तो y का मान कितना हो गया, 5 × 1 = 5। यदि -1 रखते हैं x का मान,
तो y का मान कितना हो जाएगा -5। तो देखिए हम आलेख खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष। सबसे पहले बिंदु कौन दिए 0 0, तो हमें x अक्ष में 0 चलना है, y अक्ष में 0 इकाई चलना है, तो आपका मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु दिए 1 और 5, x अक्ष में हम 1 तक चले और y में कितना चलना है 1 2 3 4 5, और 5 और 1 का मिलान बिंदु, ये हमारा बिंदु क्या हो गया 1 5। इस प्रकार आपका दिया है -1 -5, तो x बराबर कितना दिया है -1। तो हमें अब उल्टे कदम चलने पड़ेंगे विपरीत दिशा में, तो x बराबर हम -1 की ओर चले, y बराबर -5, अर्थात हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जहाँ -1 और -5 मिलता है इसका मिलान बिंदु क्या हो गया -1 -5। तो ये आपके 3 बिंदु प्राप्त हुए, और तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा आपकी कौन सी है, y बराबर 5x। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं और मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हों। आप उनका अंश दान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी कीजिए। तो देखिए यामिनी का अंशदान हम x मान लेते हैं और फातिमा का अंशदान y मान लेते हैं। तो देखिए अब हम आपको ले रहे हैं माना यामिनी का अंशदान x रुपये तथा फातिमा का अंशदान y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर कितने रुपए अंशदान किए हैं 100 रुपये। तो हमारा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान बराबर 100 रुपये। तो यामिनी का अंशदान कितना है x है और फातिमा कितना है y है। तो ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा x + y बराबर 100। तो हम y बराबर निकाल सकते हैं 100 - x। तो अब हमें x के मान जैसे जैसे रखते जाएंगे y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम देखिए सारणी बनाए ले रहे हैं। यदि x बराबर 0 रख दें तो 100 - 0, 100 में 0 गए तो कितना आएगा 100 ही आएगा, तो y बराबर 100 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 50 रखते हैं तो 100 में 50 गए तो 50, y बराबर कितना आ गया 50। यदि हम x बराबर 100 रख देते हैं तीसरा बिंदु, तो 100 में 100 गए 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको 3 बिंदु प्राप्त हो गए। पहला बिंदु 0 100, दूसरा 50 50, तीसरा 100 0। अब देखिए चूँकि ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, ग्राफ में रखने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। देखिए हम पैमाना मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 50 रुपये के बराबर है, अर्थात हम जब 1 सेंटीमीटर खींचेंगे उसे 50 रुपये मानेंगे। तो अब देखिए हम ग्राफ आपका खींच रहे हैं। तो हमने ले लिया x अक्ष y अक्ष का, तो हमने 1 2। तो अब देखिए x अक्ष में हमें सबसे पहले क्या खींचना है, आपका बिंदु क्या है 0 और 100। तो सबसे पहले x अक्ष में 0 है, तो अर्थात हमें 0 पर हम खड़े हो गए। y में कितना जाना है 100, तो अर्थात कितने कदम चलना पड़ेगा 2 1 2। तो ये पहले बिंदु आपको 0 100 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आपका 50 50 बिंदु है, तो x में हमें 1 कदम चलना पड़ेगा, y में चूँकि 1 सेंटीमीटर और 50 रुपये हैं, तो ये आपका 1 1 मिल गया 50 50। ये दूसरे आपके बिंदु ड्रा हो गए। अब देखिए तीसरे बिंदु ड्रा करना है 100 0। तो 100 का मतलब कितने सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। तो x अक्ष में हमें 2 सेंटीमीटर खींचना है 1 2, तो x अक्ष में हमने 2 सेंटीमीटर खींचा और y में हमने 0, तो ये आपका 100 0 हो गया। तो अब हम तीनों बिंदु को मिला देते हैं। ये तीनों बिंदु को मिला दिया कि हमें कौन सी रेखा प्राप्त हो जाएगी, y बराबर 100 - x। तो इस प्रकार ये आपका आलेख हल होगा।